हे पार्थ, अधर्म का साथ देने वालों का विनाश अधर्मियों की तरह ही होता है, और जो तुम्हारी तरह धर्म के मार्ग से हट जाता है और धर्म पर चलने वालों का साथ नहीं देता, वो अनजाने में अधर्म का ही साथ देता है, अधर्मियों की सहायता करता है। इसीलिए तुम हथियार डालकर धर्मराज युधिष्ठिर का नहीं, अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हो। हे अर्जुन, तुम महात्मा हो जो दूसरों के लिए जीते और दूसरों के लिए मरते हैं। वो अपना जीवन और अपनी मृत्यु दोनों ही लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। इसलिए तुम्हें भी लोक कल्याण के लिए जीवन मृत्यु के स्तर से उठकर सोचना और निष्काम कर्म करना चाहिए। हे अर्जुन, जीवन देने वाला और लेने वाला मैं हूं, जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। हे अर्जुन, जो अज्ञानी मेरी निंदा करते हैं, मेरे बताए हुए कर्म योग को नहीं अपनाते, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो अहंकारी होते हैं वो अपने अहम से बंधे रहते हैं, इसलिए अपने आप को समर्पित नहीं करते। समर्पण का अर्थ है अपने आप को, अपने संपूर्ण अहम को प्रभु के चरणों में विलीन कर देना। इस प्रकार जो पूर्ण समर्पण करता है, वो चाहे संसार का सबसे बड़ा दुराचारी भी हो, मैं उसे तत्काल अपनी शरण में लेकर निष्पाप कर देता हूं। हे पार्थ, जैसे सूर्य उदय होते ही रात का अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है। फिर मनुष्य परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग से कभी भटकता नहीं, विचलित होता नहीं। ज्ञान का साक्षात्कार होने के कारण मनुष्य जान जाता है कि एक ही कर्म पुण्य कैसे बनता है और वही कर्म पाप कैसे बन जाता है। तुम कहते हो कि एक ही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी, वो कैसे? मैं बताता हूं पार्थ। उदाहरण के तौर पर एक कर्म को लो। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की हत्या कर दी है, तो मुख्य कर्म क्या हुआ? हत्या करना। परंतु यही कर्म पुण्य भी हो सकता है और पाप भी। वो कैसे? एक मनुष्य किसी कमजोर बूढ़े व्यक्ति का धन लूटने के लिए उसकी हत्या कर देता है, तो वो क्या हुआ? निश्चय ही वो पाप है। और यदि एक दुष्ट मनुष्य किसी अबला स्त्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है, तो उस अबला की रक्षा के लिए यदि बलात्कार करने वाले की हत्या कर दी जाए, तो वो क्या होगा? ये तो स्पष्ट है कि किसी निसहाय अबला की रक्षा करना पुण्य होगा। तुमने स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर दे दिया पार्थ। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना, जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।